हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 7A है, इसके क्वेश्चनों को सोल्व करें। ठीक है, जो हमने 7वीं यूनिट स्टार्ट की है, इससे पहले छठी यूनिट और 5वीं, चौथी, ठीक है, सारी मैंने कंप्लीट करा दी है। तो उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इस यूनिट का नाम क्या है? हमारा ज्यामितीय अवधारणा। ठीक है, यानी कि जो हमारा 7वां चैप्टर उसका नाम है ज्यामितीय अवधारणा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ज्योमेट्री। क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको? ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या है, सबसे पहले हमारा टॉपिक हमारे क्या समतल, हम पढ़ेंगे कि समतल क्या है। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि समतल क्या होता है। दूसरी बात, समतल पर अगर एक बिंदु हो, ठीक है, तो उससे कितनी रेखा खींची है समतल। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि समतल पर हम बात करते हैं समतल क्या होता है। ठीक है, समतल, समतल का मतलब क्या होता है? चलो यहाँ पर लिख देते हैं डेफिनेशन। इसके बारे में पढ़ना हमको तल के। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होगा? सम का मतलब होगा समान। क्या होगा सम का मतलब? समान। प्लस के ये वाला तल ऐसे का ऐसे, यानी कि जिसका तल कैसा हो? समान। ठीक है, जिसका तल समान हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आपको पास डस्टर है। ठीक है, क्या है ये? कोई डस्टर। ये क्या है? इसका तल। ये क्या है? इसका तल। तल कैसा है? समान है इसका तल। जैसा यहाँ से ऐसा ही यहाँ पर, जैसा यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर। तो जिसका तल क्या होगा? समान होगा, तो क्या बोलोगे आप? समतल। ठीक है, जैसा कि आपके पास मोबाइल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल एक सान है ना, तो ये भी क्या है? समतल। ठीक है, ये बोर्ड है। ये क्या है? एक बार ध्यान से समझो, बस ध्यान से 2 मिनट चाहिए आपकी कि ये क्या है? कोई बोर्ड है। देखो जितना यहाँ पर है जैसा, वैसे ही कहाँ पर है? यहाँ पर भी ऐसा ही है ना, सेम। ना तो कहीं से उभरा हुआ, ना कहीं से दबा हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या है? कोई समतल है। ठीक है, तो समतलता आपको पता लगे क्या है? समतल का मतलब जिसका तल कैसा हो? समान। ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप? समतल। अब दूसरी बात, थोड़ी देर के लिए आपने ये मान लिया कोई समतल रेखा है। ठीक है, क्या है? कोई समतल है। ठीक है, तो समतल के ऊपर अगर एक बिंदु, ठीक है, इस पर कोई बिंदु, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु मान लिया P। ठीक है, क्या है? कोई बिंदु। तो आपको ये बताना कि इस बिंदु से, अब पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर होगा समतल। अब इस पे चलते सेकंड नंबर पे। समतल पर एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची? कोई बिंदु। आपको ये बताना कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखो इससे मैं एक रेखा ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, खींचते एक रेखा में ऐसे भी खींच सकता हूँ, एक रेखा में ऐसे भी खींच सकता हूँ। ठीक है ना, रेखा ये रहा है। एक रेखा में इस बिंदु से ऐसे, इससे ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, और ऐसे भी, यहाँ से भी। तो आपको ये बात पता लगेगी, अगर समतल हो, क्या समतल पर एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत रेखा। ठीक है, कैसे कितनी रेखा खींच सकते हो? अनंत रेखा। इसे आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। ठीक है, यानी कि समतल पर एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हो? अनंत। अनंत का मतलब जिनका कोई अंत ना हो, जैसे कि इससे इनफाइनाइट रेखा खींच सकते हो, 1 लाख, 10 लाख, जितनी मर्जी हो इतनी रेखा आप खींच सकते हो एक बिंदु। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेकंड पॉइंट भी कैसा हो गया वो क्लियर। पहले पॉइंट में क्या कहा हमने? समतल। समतल क्या हो? इसका तल समान हो। और दूसरी बात कि समतल पर कोई बिंदु है, क्या कोई समतल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप डस्टर ही मान लो ना, ये डस्टर है, इस पर कोई बिंदु, यहाँ पर हमने क्या किया? कोई बिंदु लिया ये। तो इससे आप कितनी रेखा खींच सकते हो? इधर को ऐसे ऐसे, जिस एंगल में चाहो ऐसे भी रेखा, बहुत सारी रेखा खींच सकते हो उस बिंदु से। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हो आप? अनंत। ठीक है, अब आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या करना है आपको? समतल, कोई आपके पास ये समतल है। ठीक है, तो इस पे अब की बार कितने बिंदु मारने हैं आपको? 2। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। ठीक है, तो आपको इसका नाम दे दो P और इसका नाम दे दो Q। आपको ये बताना है कि P और Q से कितनी रेखा खींच सकते हो आप? P और Q से अलग अलग, अलग अलग। तो देखो इससे बहुत सारी खींच जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और Q से भी ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। ठीक है, यानी कि P और Q से अलग अलग तो खींच जाएगी बहुत सारी रेखा, अनंत खींच जाएगी ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि P और Q दोनों से कोई ऐसी रेखा खींची जो किससे जाए? दोनों से। दोनों से देखो एक रेखा ओनली ऑन एक रेखा खींचेगी। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यानी कि P और Q से कितनी रेखा खींचेगी? एक। किस पे? किसी समतल पे। ठीक है, किसी समतल पर एक से ज्यादा क्यों नहीं खींचेगी, ये बताओ आप।
देखो अगर मैं देखो समतल से हमारे पास पी और क्यू के बीच में समतल से एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक रेखा क्यों खींची जाएगी? क्योंकि समतल का मतलब क्या होता है? समांतल। तो देखो जैसे मैंने पी से कोई रेखा खींची तो इसे हमने क्यू पर ऐसे मिला दिया। देखो ये क्या समान है क्या? नहीं है ना समान, क्योंकि हमें बोला समतल पर। तो समतल पर पी और क्यू से हम एक ही रेखा खींच सकते। देखो पी और क्यू पर रेखा तो खींच दी हमने, लेकिन ये समतल नहीं है, ठीक है। देखो आपका बोल रही समतल रेखा, तो समतल रेखा तो ऐसे ही खींचेगी ना, ठीक है। खींचोगे आप एक, हमने थर्ड पॉइंट भी कर लिया क्लियर, ठीक है। इसी के साथ चलो अब अपनी 7.8 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, ठीक है। इसमें ए बी सी और डी, ठीक है, हमने क्या किया चारों को उतार दिए। अगर किसी बंदे के पास बुक भी नहीं हो ना तो उसे बुक की वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को उतारेंगे फिर उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बोल रहा है कि समतल। समतल तो आपको पता लग गया क्या हो, जिसके तल समान हो, ठीक है। हमने मान लिया कि ये क्या है, कोई समतल, ठीक है। समतल में स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु पी और एक बिंदु ये रहा, ठीक है। आप इन्हें कुछ भी मान सकते हो। बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं, मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि दो बिंदु से रेखा कितनी खींची जा सकती है? एक। क्यों? देखो अगर हम पी और क्यू से ऐसे रेखा खींचते हैं तो ये रेखा क्या होगी? ये समतल में नहीं है ना स्थित। आपको किसमें बोला? समतल में स्थित, लेकिन ये किसमें नहीं है? समतल में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए समतल से कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना? एक। अब दूसरे में, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, समतल में स्थित किसी रेखा के, सबसे पहले क्या बोला? समतल। समतल बना लो, ये क्या होगा? कोई समतल। समतल में स्थित किसी रेखा के बिंदु, यानी कि ये बोल रहा है कि समतल में रेखा है कोई। समतल में ये रेखा हो गई ऐसे, ऐसे भी कोई रेखा हो सकती है, ऐसे भी, और ऐसे भी कोई रेखा, ऐसे भी कोई रेखा, ठीक है। ऐसे भी रेखा, ऐसे भी रेखा, किसी भी प्रकार से समतल में रेखा ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी, ठीक है। तो समतल में किसी रेखा के बिंदु कितने हो सकते हैं? देखो इसका बिंदु ये रहा, इस रेखा का ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, कितने? अनंत, बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे, यानी कि अनंत, जिनके कोई अंत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? अनंत, ठीक है। अभी आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इसका आंसर हो गया अनंत, इसका था एक। देखो अनंत क्यों? कोई समतल है, तो समतल के ऊपर जो हमने, समतल के ऊपर बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो रेखा खींची गई इनके बिंदु कितने होंगे? देखो इस रेखा बिंदु ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका। तो ऐसी लाखों, कितनी भी अनंत रेखा की, देखो ऐसे हमने कोई रेखा ऐसे खींची थी, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ऐसे ऐसे। तो देखो रेखा तो अनंत खींचेगी ना, जितनी मर्जी इतनी रेखा खींच लो आप समतल से, है ना। तो उन रेखाओं के ये बताना है आपको बिंदु, ये क्या होगा? ये बिंदु, ठीक है। तो ये कितने होंगे? अनंत। क्या हो गए? अनंत, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का भी आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं गोला। गोला क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये होती है गोला। देखो ये कोई हमारे पास गोला है, तो आपको पता है जो चीज गोल होती है उसे क्या बोलते हैं? गोला, ठीक है। इससे वैसे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं हम, इससे पहले की जो वीडियो ना आप देख सकते हो। देखो ये तो होता है इसका केंद्र, क्या होगा उसका? सेंटर। अगर यहाँ से हम चलो एक मिनट के लिए थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं, इस चैप्टर का नहीं है लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इससे क्या बोलते हैं हम? सेंटर। क्या होगा ये? सेंटर, और हिंदी में बोल लेंगे इसको केंद्र, ठीक है। क्या होता है? केंद्र। केंद्र तो आपको पता होगा, जैसे मार्कर है तो इस हर चीज का कोई केंद्र होता है। इस मार्कर को देखो, मैंने ऐसे अपने मूल्य पर यहाँ पर रोक दिया, ठीक है, रुक गया ना। तो जहां पर भी रुक जाए वो क्या होगा? उसका केंद्र, यानी कि सेंटर। तो आपको पता लगे केंद्र क्या होगा? केंद्र का मतलब सेंटर, जहां पर किसी वस्तु का एकत्रित द्रव्यमान संग्रहित हो जाए, ठीक है। तो इस केंद्र से अगर हमने कोई ऐसे, इसे थोड़ी देर के लिए केंद्र के करते हुए यहाँ से रख, तो पता लगे आपको केंद्र यही है। तो अगर हमने केंद्र से कोई रेखा ऐसे खींची, ठीक है, केंद्र से कोई रेखा खींची, तो इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। क्या बोल रहे हैं इसको? त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्या ऐसे भी आप त्रिज्या खींच सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है। यानी कि एक वृत्त के केंद्र से कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, ठीक है। आपको पता लग गया। अब दूसरी बात, इसी के अंदर बात करते हैं, तो ये कितनी खींच रही त्रिज्या, क्या लिखोगे आप इसको? त्रिज्या। और ये केंद्र है तो इससे यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या, ठीक है। तो एक चीज होती है व्यास, क्या होगा? व्यास। अगर मैं यहाँ से, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी को पूछता हूँ तो ये क्या कहलाएगी? सर ये कहलाते हैं व्यास, ठीक है। ये क्या होगा? व्यास। बस इतना सा भी आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको त्रिज्या व्यास के बारे में पता लग गया। अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
कि गोले का तल कैसा होता है। गोले का तल, ये कोई गोला, इसका तल बताना आपको कैसा होगा। इसका तल होता है वक्र। कैसा होगा, वक्र। अब आप कहोगे कि वक्र क्या है ना। चलो इस सभी आपको बताते हैं। देखो, गोले का तल वक्र क्यों होता है, इसका आगे जाकर हम जब इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको चित्र एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, बस ये याद रखो गोले का तल कैसा होता है, वक्र। अब क्वेश्चन नंबर डी को, समतल में स्थित एक बिंदु से सबसे पहली बात क्या खींचोगे आप, समतल। देखो ये कोई हमने समतल खींच लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, समतल में स्थित एक बिंदु से, समतल में कोई बिंदु, हमने यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया पी, ठीक है। आप कहीं पर भी मान सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एक बिंदु से होकर रेखाएं कितनी, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो एक बिंदु से ऐसे रेखा खींची थी हमने, ऐसे खींची थी, ऐसे, 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 ऐसे। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं हम, अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, अनंत, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कितना होगा, अनंत, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे चारों क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व। इससे आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्या हमारी, देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, सही और गलत बताना, ठीक है। कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि राइट और रॉन्ग बताना आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कागज का तल समतल है, ठीक है। आपको बताना कि, फिर बोल रहे कि कागज का तल समतल है, ठीक है। कोई कागज लेते